नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई 3 अपडेट इस वीडियो में लेके आए हैं। तीनों ही खबरें हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम खबर प्रमोशन को लेके है, जो एक बड़ी अपडेट है कोड की। तो उस अपडेट को जरूर जानिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर में हम आपको बताना चाहेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो चुका है। अब परिषदीय विद्यालय में यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से 24 मार्च के बीच होंगी। वहीं 26 मार्च से 30 मार्च के बीच आपको परीक्षाफल तैयार करना होगा। 31 मार्च को परीक्षाफल वितरण का कार्य होगा और 1 अप्रैल, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। इस वार्षिक परीक्षा को कराने के निर्देश जारी हो चुके हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के किसी भी बच्चे को उसकी कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी, यानी किसी को फेल नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में 2 तरह की परीक्षाएं होंगी, एक मौखिक परीक्षा होंगी और लिखित परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1 की केवल मौखिक परीक्षा होगी और 2 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं होंगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक केवल लिखित परीक्षाएं होंगी। आप स्क्रीन पर इसकी स्कीम देख सकते हैं कि किन किन तारीख को कौन कौन से पेपर होंगे। 2 पाली में ये पेपर होंगे, सुबह से और लंच के बाद। तो ये वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम है परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का। और दूसरी खबर में हम आपको बताना चाहते हैं कि परिषदीय शिक्षकों की ड्यूटी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लगी हुई है। वो कक्ष निरीक्षकों के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। अब ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि कक्ष निरीक्षकों का जो मानदेय है, जो भुगतान है, वो बढ़ा दिया गया है। अब उनको पहले से बढ़कर मानदेय मिलेगा, लेकिन कितना मिलता था ये सब लोग आप भली बात ही जानते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मानदेय पुरानी दर पर था और कितना मानदेय अब नई दर पर मिलेगा। केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनको अब 60 रुपये प्रति पाली और या कह लीजिए कि 120 रुपये प्रतिदिन पहले मिलता था और अब वो 80 रुपये प्रति पाली या 160 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनको 40 रुपये प्रति पाली या 80 रुपये प्रतिदिन मिलता था, अब उन्हें 53 रुपये प्रति पाली या 106 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। कक्ष निरीक्षक जो ज़्यादातर परिषदीय सहायक अध्यापक लगाए गए हैं, वो 72 रुपये प्रतिदिन पहले मिला करता था, अब उनको बढ़ाकर 96 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। लिपिक जो 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करते थे, अब 33 रुपये प्रतिदिन का उनको भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ी हुई जो मानदेय है उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि चलिए आपका मानदेय बढ़ा दिया गया है परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का दायित्व निर्वहन करते हुए। अब हम बात करेंगे तीसरी खबर को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रमोशंस की तैयारियां चल रही हैं परिषदीय विद्यालयों में। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो सहायक अध्यापक हैं उनको या तो प्राइमरी का हेड बनाया जाएगा या जूनियर का सहायक बनाया जाएगा। इसका ऑर्डर पहले भी जारी किया जा चुका है और इसमें यह है कि जब प्राइमरी के सहायक को प्राइमरी के हेड ना बनाकर जूनियर का सहायक बनाया जाएगा, तो उसमें एक अड़चन आई थी कि क्या जूनियर में जब वो जाएंगे तो उनको जूनियर का टेट पास करना अनिवार्य है या नहीं, क्योंकि एनसीटी के नियम के अनुसार अब कोई ऐसा तो सहायक अध्यापक होगा नहीं जिसने टेट ना कर रखा हो और वो विद्यालय में पढ़ाएं। तो यहाँ बात आती है कि कोर्ट में ये केस चल रहे हैं। इससे संबंधित हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि अब तक कितने कोर्ट केस हुए और उसमें क्या क्या ऑर्डर हुए हैं इस टेट प्रमोशन को लेके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम ऊपर लिंक डाल देते हैं, आप ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कोर्ट में कैसे केस चले थे। और आखिरकार कोर्ट ने फाइनल जो ऑर्डर दिया था वो यही दिया था कि प्रमोशन में टेट लागू होगा, लेकिन उन्हीं शिक्षकों पर जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद की है। 2010 से पहले के जो शिक्षक हैं, अगर उनका प्रमोशन जूनियर में होता है तो उनको टेट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब एक कोर्ट ऑर्डर अभी आया है कल ही, और हम उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक शिकायत सी भी है, क्योंकि यहाँ एक ने कोर्ट में रिट डाली और उसका जो कोर्ट केस है वो डिस्पोज हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जो एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रमोशन तो
एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही होगा और टेट के बिना ये प्रमोशन नहीं होगा। यानी ये पक्का है कि जूनियर में अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपके पास जूनियर का टेट होना ही चाहिए और उसी के अनुसार ही ये प्रमोशन होगा। और कोर्ट ने इसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया। इसके बेस पर उन्होंने जो है उनकी याचिका को डिस्पोज कर दिया है। अब बात आती है कि क्या केवल वकील के कोर्ट में ऐसे कहने से ही ये सब फाइनल हो गया है। बात आती है यहाँ पर ये मुख्य कि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी क्यों नहीं किया है, विभाग को निर्देश क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो पहले सर्कुलर जारी हुआ था प्रमोशन का उसमें 27 फरवरी तक ज्येष्ठता सूची बननी थी। उनका कहना है कि अगर आपको जूनियर में टेट चाहिए ही तो आपने एक ऐसा आदेश अभी तक क्यों नहीं निकाला कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केवल उन शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट बनाए जिनके पास टेट का सर्टिफिकेट है। 27 फरवरी तक ये लिस्ट तैयार होनी थी लेकिन नहीं हो पाया था। फिर बीच में एक आदेश जारी हुआ जिसके अंतर्गत अब इस ज्येष्ठता सूची को 6 मार्च तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो 6 मार्च तक का टाइम है, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सभी अध्यापक जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जो ऑर्डर में दिया गया है, सभी की ज्येष्ठता सूची बना रहे हैं। यहाँ विवाद फिर से वही आ जाएगा कि जब वो उसके पात्र ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है प्रमोशन के जूनियर के, तो वो सूची क्यों बन रही है। मामला फिर कोर्ट में जाएगा, शायद हो सकता है कोर्ट में फिर पेंडिंग हो जाए और प्रमोशन अटक जाए। तो वेट कर रहे हैं कि क्या सरकार जल्द ही कोई ऐसा सर्कुलर जारी करेगी जहां टेट के अनिवार्यता को जारी करते हुए केवल उन्हीं शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए जिन्होंने जूनियर का टेट पास कर रखा है। लेकिन इसमें बस एक अड़चन हमें ये लग रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी के सहायक अगर प्राइमरी के हेड बनते हैं तो उनको तो जूनियर के टेट की आवश्यकता है नहीं, उनको तो प्राइमरी के टेट की ही काफ़ी है उसके लिए। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसके लिए बाद में कोई और निर्देश जारी कर दिया जाए, बाद में छटनी की जाए, या कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आते ही सब कुछ विभाग अपने हिसाब से कार्य कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमारा कार्य था कि आप तक ये अपडेट देना, और ये अपडेट हम आपको बता देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ली गई है। अगर इसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। आधिकारिक पुष्टि हम इस खबर की नहीं करते हैं। तो बेसिक शिक्षा से जुड़ी ही ये 3 खबरें थी जो हमें आपको बतानी थी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।